यीशु नासरी के नाम में एक दफा फिर आप सबकी सलामती हो। खुदा के शुक्रगुजार हैं इन घड़ियों के लिए कि हम फिर से जमा हो सके और एक दूसरे के साथ मिलकर हम किताब मुकद्दस की बातों को सीखने के लिए जमा हैं। आइए मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील के 8वें बाब में से, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील के 8वें बाब में से आज हम इस हवाला को पढ़कर हम सीखेंगे। अगरचे कि ये बात जो है कल भी मैंने चर्च में भी बयान की है, मेरे दिल में था कि वो बहन भाई जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड ज़्यादा नहीं होते या नहीं सुन सकते, उनको जो है उनके साथ भी इस बात को जो है वो बांटा जाए। और ये बात जो है यीशु मसीह की अलूहियत के बारे में है कि वो कामिल खुदा और कामिल इंसान जब हुआ उससे पहले भी उसका वजूद मौजूद था, लेकिन हम उसे कैसे जानते हैं। और जब उन्होंने अपने आप को जो है वो जाहिर किया उस वक्त के बुजुर्गों के सामने, फकीयों और फरीसियों के सामने, तो उन्होंने उस पर बहुत एहतजाज किया। उन्होंने मसीह के साथ जो है वो खासी मज़ाहमत की इस बात पर, और इस बात को जो है आज हम सीखते हैं कि मसीह की जो इलाही ज़ात है या उलूहियत है कि ही इज़ बीइंग गॉड, वो जो है वो पुराने अहदनामे में हमें कैसे और कहाँ मिलता है। और यीशु मसीह के वक्त में जब इसको डिस्कस किया गया, इस पर बात की गई, तो लोगों ने इस पर बहुत बुरा जो है वो रिएक्ट किया। कलाम मुकद्दस में 8वें बाब में से और उसकी 47वीं आयत से, बल्कि 48वीं आयत से जो है हम इसको पढ़ते हैं। किताब मुकद्दस में लिखा है, गॉस्पेल ऑफ जॉन में, यहूदियों ने जवाब में उससे कहा, क्या हम खूब नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में बदरू है। सामरियों को यहूदी सरदारों को, फकीयों और फरीसियों को बात करते हुए जब यीशु मसीह नासरी ने उनसे बातचीत की, सवाल किए, तो उन्होंने कहा कि हम खूब नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में बदरू है। सामरियों के बारे में गैर कौमों के साथ मसीह यीशु को जोड़ना और ये कहना कि तू सामरी है, तू बुतप्रस्त है और तू किसी गैर रूह के जो है वो ताबे है। क्योंकि सामरी जो है वो पहाड़ों पर जो इबादत करते हैं, न जाने वो कितनी किस्म की अमालगामेशन के साथ जो है वो बहुत सारे खुदाओं को भी पूजते हैं, और किताब मुकद्दस की भी कुछ बातें उन्होंने रख छोड़ी हैं, और गैर माबूदों के साथ मिलकर यहोवा पाक खुदा को जो है उन्होंने एक ही जो है वो ऑल्टर पे जो है वो रख छोड़ा है। हम कहते हैं कि तू गैर कौमों में से एक है, तू किसी किस्म का कोई उस्ताद नहीं है, ना तू नबी होने के काबिल है, और मसीहा होने की तो क्वालिफिकेशंस तुझ में बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। तेरी तालीम जो है वो मुख्तलिफ ही नहीं बल्कि बहुत ही अजीब है, क्योंकि जो तू तालीम देता है वो किताब मुकद्दस यानी पुराने अहदनामे से मैच नहीं करती, मेल नहीं खाती। लिहाजा अब हम जान गए, हम खूब जान गए, इस बात का हमें यकीन हो गया है कि तू किसी गैर रूह के ताबे है जो खुदा का रूह नहीं है। यहूदियों ने जवाब में उसे कहा, क्या हम खूब नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में बदरू है। और ये बात सिर्फ वो एक दफा दो दफा नहीं कहते थे, बल्कि जैसे आज सोशल मीडिया पर लोग एडवर्टाइज करते हैं, उन्होंने अपने सारे हलकों में इस बात को मशहूर कर रखा था, इसकी तशहीर कर रखी थी कि ये शख्स जो मजमू से कलाम करता है ये सामरियों में से कोई है। इसकी तालीम, इसका उठना बैठना, इसका किरदार, इसका मेल जोल जो है वो बिल्कुल गुनाहगारों और महसूल लेने वालों के साथ है। ये ना तो रबी, ना ही नबी, ना ही मसाया और किसी किस्म का कोई अच्छा रास्तबाज शख्स होने के भी काबिल नहीं है। लिहाजा इसको रद्द किया जाए, हर जगह पर इस बात को पहुंचा दिया जाए, जहां जहां ये जाए इबादत खानों में, वहां वहां इसकी मुखालफत की जाए। इस किस्म का रवैया जो है उस वक्त के मजहबी रहनुमाओं और सरदारों ने इख्तियार कर रखा था। यीशु ने जवाब दिया कि मुझ में बदरू नहीं, मगर मैं अपने बाप की इज्जत करता हूं। किसी ने इल्जाम लगाया और यीशु मसीह ने उसका जो है वो इनकार किया, ऐसा हरगिज नहीं है, मैं अपने बाप की इज्जत करता हूं और जो कलाम और जो काम उसने करने के लिए मुझे दिया है मैं उसे वैसे ही बखूबी कर रहा हूं। अगर वो खामोश रहते तो शायद यहूदी जो है इस बात पर मोहर ही कर देते कि ये किसी बदरू के ताबे है।
اور تم میری बेइज्जती करते हो। मैं तो अपने बाप की इज्जत करता हूं और तुम मेरी बेइज्जती करते हो। लेकिन मैं अपनी बुजुर्गी नहीं चाहता, मैं अपनी तारीफ नहीं चाहता, मैं किसी किस्म की अपनी वाह नहीं चाहता, बल्कि हां एक है जो उसे चाहता और फैसला करता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर कोई शख्स मेरे कलाम पर अमल करेगा तो अबद तक कभी मौत को न देखेगा। अगर कोई शख्स मेरे कलाम पर अमल करेगा, मेरी बातों को जो है वो सीखेगा और उन पर अमल करेगा, तो अबद तक उसको कभी मौत नहीं आएगी। ये बात मुख्तलिफ है। इसको पढ़कर गुजर जाना और इस पर रुक कर सोचना जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि तुम मेरी बातों पर अमल करो तो हमेशा तक जियोगे। उन्होंने इस बात को किस तनाजुर में लिया और किस तरह से सोचा, और ये बात दर हकीकत यीशु मसीह के कहने का मतलब भी यही था। वो उस्ताद लोग थे, उसकी टोन को, उसके लफ्जों को, उसकी बातों को समझ जाते थे, लेकिन मुखालफत से बाज नहीं आते थे। यहूदियों ने उससे कहा, अब हमने जान लिया कि तुझ में बदरू है। इब्राहिम मर गया और नबी मर गए। उन्होंने, जो यीशु मसीह ने कहा कि मेरी बातों पर अमल करोगे तो हमेशा तक जियोगे, उन्होंने कहा कि वो जो खुदा यावे के कलाम पर अमल करते रहे वो तक मर गए हैं। और यहूदियों के नजदीक दो शख्सियात बहुत बड़ी और अहम थी, एक इब्राहिम, बाप इब्राहिम, और दूसरा जो है वो हजरत मूसा जो हैं, वो बड़ी अहम शख्सियत थी यहूदियों के नजदीक। बाप इब्राहिम की औलाद होने को वो समझते थे कि हम बाप इब्राहिम की औलाद हैं, लिहाजा हम सारे वादों जो है वादे हैं वो हमारे हैं। और हजरत मूसा पर इसलिए क्योंकि वो उनकी गद्दी नशी होकर अपने शागिर्द बनाते, लोगों से बात करते और जो है वो अपने आप को उस्ताद कहलवाते थे, शरीयत के दावेदार थे कि इस पर सिर्फ और सिर्फ हम ही अमल कर सकते हैं, हम ही अमल करते हैं और कोई दूसरा नहीं जो इस पर अमल करता हो। लिहाजा हमारा दर्जा, हमारी पोजीशन, हमारी स्पिरिचुअल पोजीशन जो है बाकी लोगों से, गैर कौमों से, आम यहूदियों से जो है वो बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा, इब्राहिम मर गया, नबी मर गए, मगर तू कहता है अगर कोई मेरे कलाम पर अमल करेगा तो अब तक कभी मौत का मजा न चखेगा। हमारा बाप इब्राहिम जो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? और नबी भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? यहां से जो है वो बात और बिगड़ना शुरू होती है। वहां पर यीशु ने जवाब दिया, अगर मैं आप अपनी बढ़ाई करूं तो मेरी बढ़ाई कुछ नहीं, लेकिन मेरी बढ़ाई मेरा बाप करता है, जिसे तुम कहते हो हमारा खुदा है। जिसे तुम खुदा कहते हो, जिसे तुम सबसे ज्यादा ऑनर करते हो, वो मेरी इज्जत करता है, मुझसे मोहब्बत रखता है। जिसका तुम अदब करते हो, जिसकी तुम समझते हो कि तुम इज्जत करते हो, वो तो मेरी इज्जत करता है। यहां से जो है सिचुएशन इंटेंसिफाई होना शुरू होगी इबादत खाना में, हैकल में। तुमने उसे नहीं जाना, लेकिन मैं उसे जानता हूं, और अगर कहूं कि उसे नहीं जानता तो तुम्हारी तरह झूठा हूंगा। तुम कहते हो कि तुम उसे जानते हो, तुम उसे बिल्कुल भी नहीं जानते, क्योंकि तुम झूठ बोलते हो। और अगर मैं कहूं कि उसे नहीं जानता तो मैं भी तुम्हारी तरह झूठ बोलूंगा, क्योंकि मैं तो उसे जानता हूं, उसे अज़ल से जानता हूं। मगर मैं उसे जानता हूं और उसके कलाम पर अमल करता हूं। तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था, चुनाचे उसने देखा और खुश हुआ। यहूदियों ने उससे कहा, तेरी उम्र तो अभी 50 वर्ष की नहीं, फिर क्या तूने इब्राहिम को देखा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, पेशतर इससे कि इब्राहिम पैदा हो, मैं हूं। पेशतर इससे कि इब्राहिम पैदा हो, मैं हूं। और यही बात थी जिस पर वो बहुत जो है वो आग बगोला हुए, और लिखा है, बस उन्होंने उसे मारने को पत्थर उठाए, मगर यीशु छिपकर हैकल से निकल गया। ये जो छिपकर वर्ड है, ये इसको थोड़ा सा एहतियात कीजिए।
छिप कर नहीं है, बल्कि कलाम में लिखा है कि वो अगर आप इंग्लिश का तर्जुमा देखते हैं तो लिखा है कि वो उनके बीच में से गुजर कर बाहर निकल गया। मिड्स ऑफ देम ही वॉक्ड आउट ऑफ द टेम्पल। या इसका एक और तर्जुमा भी है कि वो उनके दरमियान से बचकर जो है वो बाहर निकल गया। तुम्हारा बाप इब्राहिम जो है मेरा दिन देखने पर बड़ा खुश था। उन्होंने कहा तेरी उम्र 50 साल की तक नहीं है, फिर क्या तूने उसे देखा है, तू उसे मिला है? इससे पहले कि तुम्हारा बाप इब्राहिम पैदा हो मैं हूं। ऐसी कौन सी बात आ गई थी इस कन्वर्सेशन में कि उन्होंने पत्थर उठाए। पत्थर जब भी उठाए गए या यहूदियों ने जब भी पत्थर उठाए हैं, किसी को संसार किया है, तो ब्लास्फेमी के केस में किया है। स्टेफनस को ब्लास्फेमी के केस में जो है वो पत्थर उठाए। और अहबार की किताब उसके 24वें बाब के मुताबिक जो कोई शख्स खुद को खुदा ठहराए, खुदा के बराबर होने को ठहराए, अपने आप को इलाह कहे, अपनी प्रस्तुत करवाने की कोशिश करे, वह जान से मारा जाए। अगर यीशु मसीह ने ऐसा कुछ कहा है तो इसका मतलब है कि उन्हें समझ आई है कि यह शख्स खुद को खुदा होने का दर्जा दे रहा है। इससे पहले कि तुम्हारा बाप इब्राहिम पैदा हो मैं हूं। उसने ये नहीं कहा मैं था। इब्राहिम जो है वो हिस्ट्री हो गए, वो मर गए, दफन हुए। नबी जो है वो मर गए और दफन हो गए, लेकिन जो उनके साथ उस वक्त कलाम करता, उनको नजर आता था, वो आज भी मौजूद है। और यीशु मसीह ने इस बात का इजहार किया उनसे बात करते हुए, किसी किस्म की मुबालगा राय नहीं की, किसी किस्म की रख रखाव में बात नहीं की कि ये हर्ट ना हो जाए या ये मुझे मारना ना शुरू कर दें। जो सच था उन्होंने सच ही बयान किया कि इससे पहले कि तुम्हारा बाप इब्राहिम पैदा हो मैं पहले से हूं। और ये जो मैं हूं का जो लफ्ज है, इसे यहूदी हलकों में इसे यावे खुदा के तौर पर जाना जाता था। यावे खुदा के तौर पर इसे जाना जाता था, इसे पहचाना जाता था कि मैं हूं जो है, उन्हें अगर यावे लफ्ज नहीं लिखना होता था तो वहां पर लिखते थे आई एम। और जब मूसा के साथ खुदावंद का जो है वो एनकाउंटर हुआ, या मूसा का खुदावंद के साथ एनकाउंटर हुआ, तो वहां पर खुदावंद ने उसे ये बताया कि मैं जो हूं सो हूं। और ये बात सुनते ही जो है वो परेशान हुआ कि मैं किससे के साथ मुलाकात कर रहा हूं। उसे लगा कि मैं मर जाऊंगा। याद रखिए, किताब मुकद्दस में जो लफ्ज मैं हूं है, जब यहूदी जो स्क्राइब होते थे इसको लिखने से भी गुरेज करते थे, और इनकी सफ़ों में, इनकी इबादत गाहों में, इनकी महफिलों में आई एम का लफ्ज जो है वो बहुत बकसरत इस्तेमाल होता था। और जब यीशु मसीह नासरी ने कहा कि इससे पहले कि तुम्हारा बाप इब्राहिम पैदा हो आई एम, मैं हूं, और इसी वजह से उन्होंने पत्थर उठाए कि ये खुद को खुदा कहता है, इसे मसलूब, इसे संसार कर दो, इसने कुफर बका है, इसने ऐसी बात की है जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अहबार की किताब 24वें बाब के मुताबिक उन्होंने फिर उसे जो है वो संसार करने की कोशिश की। यीशु मसीह नासरी जो है उन्होंने कई दफा जो है वो आई एम का लफ्ज इस्तेमाल किया। मैं 3 जो है वो जगहों से, और ये खुदा का वो नाम है जिसे हम अहद, जिस नाम से उसने अहद बांधा था, ये जो है वो कॉवेनेंट नेम है खुदा का, जिसके वजह से बनी इस्राएल के साथ, लोगों के साथ, इब्राहिम के साथ उसने वादा किया था। इब्राहिम से बात करते उसने कहा था आई एम योर गॉड ऑलमाइटी, आई एम योर लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। और जब उसको जो है, जब ये नहीं कहते थे तो फिर आई एम का लफ्ज देते थे, मैं तेरा सबसे बड़ा, आई एम योर बिगेस्ट रिवॉर्ड। और अगर आप इन 2 लफ्जों को यूं करके रिवर्स करके बोलें, योर बिगेस्ट रिवॉर्ड इज आई एम, तेरा सबसे बड़ा अजर जो है वो यावे है, खुदा है, खुदाई खुद कादर मुतलिक है। जब हम गॉस्पेल ऑफ जॉन में ही में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है वे, आई एम द वे, ट्रूथ एंड लाइफ। लेकिन अगर आप ये कहें ट्रूथ, लाइफ, या ट्रूथ, वे, ट्रूथ एंड लाइफ,
is I am. تو کیسا ہوگا؟ راہ، حق اور زندگی جو ہے وہ I am یعنی یاوے خدا ہے جو مجسم ہو کر ان کے درمیان ہے، اور اس نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ راہ، حق اور زندگی جو ہے وہ I am ہے، میں ہوں، یاوے ہوں، میں باپ کو جانتا ہوں، اس میں سے نکلا ہوں۔ ہم غیر قوموں کی بات نہیں کرتے، ان باتوں پر جب تک کوئی اس کو قبول نہیں کرتا وہ کیسے پاک روح کے وسیلہ سے گہری باتوں سے واقف ہو سکے گا؟ یسوع مسیح ناصری نے ایک اور جگہ پر کہا I am the good shepherd، اور اگر ہم اسے اس طرح سے کہیں good shepherd is I am، اچھا چرواہا جو ہے وہ یاوے ہی ہے، خدا ہی ہے، اور خدا ہی اچھا چرواہا ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے پاس آ کر سیکھے، جو کوئی پیاسا ہے وہ اس کے پاس آ کر پیے، کیونکہ وہ سب کی پیاس بجھا سکتا ہے۔ یسوع مسیح نے یہ بھی کہا زندگی کی روٹی میں ہوں، the bread of life is I am۔ زندگی کی روٹی یاوے خدا ہے، خدا کا کلمہ ہے، مجسم کلام ہے جو دنیا کو جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کی روٹی دیتا ہے۔ داؤد ایسا ہی نہیں کہتا کہ تو نے میرے دشمنوں کے روبرو میرے سامنے دسترخوان بچھایا ہے، زندگی کی روٹی کا دسترخوان۔ اس نے موت کا پیالہ خود لے کر ہمیں زندگی کے دسترخوان سے متعارف کروا دیا تاکہ ہم زندگی کی روٹی کو کھا سکیں، جو یسوع مسیح ناصری ہے، جو ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہے۔ تمہارے باؤ اجداد نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے۔ یہی بات تو ابھی جو ہے وہ فقی اور فریسی اور یہودی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ باپ ابراہیم پیدا ہوئے اور وہ مر گئے، پھر جو ہے وہ انبیاء اکرام جتنے بھی تھے وہ بھی سارے مر گئے۔ تو کہتا ہے کہ تیرے کلام پر عمل کرنے سے، تیرے ساتھ چلنے سے کبھی کوئی نہ مرے گا، یہ بلاسفیمی ہے، یہ خدا کے خلاف جو ہے وہ گناہ ہے۔ خداوند ایک ہی خدا ہے، لیکن چونکہ وہ کتاب مقدس کو ٹھیک طرح سے نہ سمجھ سکے، نہ پڑھ سکے، کیونکہ کلام کا وہ حصہ پورا ہوا کہ اس نے ان کے کانوں کو بند کر دیا ہے اور آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ سنتے ہوئے سنیں اور دیکھتے ہوئے دیکھیں اور پھر رجوع لائیں اور میں ان کو جو ہے وہ معاف کروں۔ پاکستان میں چند روز پہلے کسی شخص نے یہ بات کہی کہ سارے نبی خدا کا کلمہ ہیں، سب جو ہیں خدا کا کلام ہیں، لیکن بائبل مقدس کہتی ہے کہ خدا کا کلمہ جو مجسم ہوا وہ ایک ہی ہے، وہ یسوع مسیح ناصری ہے۔ نبیوں میں اور کلمے میں فرق یہ ہے، کلمہ جو ہے وہ تخلیق کرتا ہے، کلمے نے نبیوں کو وجود دیا ہے، تخلیق کیا ہے، ان کو جو ہے وہ پیدائش دی ہے اور اپنا کلام ان کے منہ میں رکھا ہے پیریوڈیکلی تاکہ وہ اس کو لوگوں تک پہنچا سکے۔ کلمہ معبود ہے، کلمہ خالق ہے، اور کلمے کے سبب سے جو وجود میں آئے وہ مخلوق ہے، اس نے جنم لیا ہے، وہ کلمہ نہیں ہے، کلمہ خالق ہے، کلمہ قادر مطلق ہے، کلمہ خدا ہے، کیونکہ وہ خدا سے نکلتا ہے۔ لیکن کلمہ اور کلام جو کچھ کہتے ہیں اس سے جو کچھ وجود میں آتا ہے وہ فانی ہوتا ہے، لیکن یہ محدود نہیں ہے۔ کلمہ معبود یہ جسم بھی اختیار کر سکتا ہے، اس سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، وہ خود سے کسی بھی مخلوق کا اور کسی بھی بدن کو اختیار کر سکتا ہے۔ کلام مقدس میں اگر کوئی شخص کلمے کی تابعداری کرے تو اسے عابد تو کہا جا سکتا ہے پر معبود نہیں کہا جا سکتا۔ عبادت کرنے والا تو کہا جا سکتا ہے، تابعداری کرنے والا تو کہا جا سکتا ہے، لیکن اسے حاکم اور معبود نہیں کہا جا سکتا۔ یسوع مسیح ناصری میں اور باقی انبیاء اکرام جو زمین پر وارد ہوئے ان کی بابت جو ہے یا ان کے لیے یہی ہے کہ وہ کلمے سے پیدا ہوئے کلمے کی تابعداری کرنے کے لیے، لیکن جب کلمہ خود مجسم ہوا اس نے خود اپنی بھی کلام کی تابعداری کی، کیونکہ وہ جسم کا تقاضا تھا کہ وہ خود اپنی باتوں کی بھی جو ہے وہ لاج رکھے اور ان کو بائی پاس نہ کرے، کیونکہ وہ حدوں میں موجود ہے، وہ محدود بدن میں موجود ہے، اس کے باوجود جو کچھ وہ کہتا ہے وہ سچائی ہے اور اس کا کلام ابدی ہے، اس کا کلام جلالی ہے۔ جب اس نے اپنے آپ کو یہ کہا
कि मैं हूं जिंदगी की रोटी, मैं हूं। खुदा यावे जिंदगी की रोटी है। मैं और आप जब तक खुदा के साथ जुड़े रहते हैं, कलाम के मुकाशफात कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी तरह से हम तक पहुंचते रहते हैं। तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने पर बड़ा खुश हुआ। दो तरह से इसको हम समझते हैं। एक तो इस तरह से खुश हुआ जब जो है वो खुदावंद से मुलाकात करने को आए, जब वो सदूम और मुरा की तरफ जा रहे थे ताकि उसकी बदी पर निगाह करें और दरियाफ्त करें कि क्या ये जो है वो कि इसी तरह से बर्बाद करने के लायक है भी कि नहीं है। उस रोज इब्राहिम ने खुदावंद से मुलाकात की। और दूसरी बात यह है, उस बड़े कॉवेनेंट का हिस्सा बनकर कि तेरी औलाद जो है, मैं वो हूं जो मुजस्सम होकर तेरी औलाद के लिए मैं कुर्बान हूंगा। इनके छुटकारे के लिए मैं अपनी जान दूंगा। तेरी नस्ल जो है वो एक बेगाना मुल्क में जो है वो कैदी भी रहेगी, असीर भी होगी, शरीयत का नफाज भी होगा। उसके बावजूद भी वो निजात ना पा सकेंगे। और वो खुद जो उस रोज उसके पास मौजूद था, उसने उसे ये भी मुजदा सुनाया कि मैं खुद मुजस्सम होकर जो है वो दुनिया में जाने को। तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने पर बड़ा खुश हुआ। इतनी सी बात उसके लिए खुशी शायद ज्यादा ना रखती कि खुदावंद आज मेरे यहां रोटी खा के गया है। खुदावंद उसे आइंदा जमानों की बातें कर रहा है। तेरी नस्ल बढ़ेगी जमीन के जर्रों की मानिंद, आसमान के तारों की मानिंद। लोग तुझे बाप इब्राहिम कहकर पुकारेंगे और तेरा ये रुतबा, तेरा ये टाइटल, तेरा ये लक़ब जो है अबदियत में भी तेरे साथ होगा, तुझसे कभी छीना ना जाएगा, क्योंकि तू कौमों का बाप कहलाएगा। वो जो जमीन पर तेरे सुल्ब से पैदा होंगे तुझे बाप कहेंगे। और वो जो आइंदा जमानों में गैर कौमों में से मुझ पर ईमान लाएंगे, वो भी तुझे ईमानदारों का बाप इब्राहिम ही कहकर पुकारेंगे, क्योंकि तू मुझ पर ईमान लेकर आया, तूने मेरा यकीन किया। और आज जो हम जिस हवाले को पढ़ रहे हैं, ये इसी बात का तो झगड़ा है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं इससे पहले कि तुम्हारा बाप इब्राहिम पैदा हो मैं हूं। उन्होंने कहा ये झूठ बोल रहा है, इसे संसार करो। इसने खुदा के बराबर होने को जो है वो हम पर जाहिर किया है कि ये खुदा है, दूसरे लफ्जों में, लिहाजा ये वाजिबुल कत्ल है। तो फिर जो ईमान लाए उसका दर्जा बड़ा क्यों करना होगा? जो सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपने कामों की शरीयत पर तकिया करे और दूसरों को जो ईमान लाएं, खुदा पर भरोसा करें, उसके साथ चलने की कोशिश करें, उनसे ये कहें ये बेकार हैं, ये किसी काम के नहीं हैं, ये महसूल लेने वालों और गुनाहगारों के दोस्त हैं, क्योंकि काम जाहिरा होते हैं। ईमान पोशीदा है जब आप एक्ट करते हैं, काम करते हैं या बोलते हैं, फिर ही कहीं उसकी जो है वो भनक लोगों तक पहुंचती है या पड़ती है। लेकिन जिस्म के काम जाहिर होते हैं। दुनिया ज़ाहरी रास्ताबाजी की तरफ जो है वो चलती है, जो सुनती है, जो देखती है, उसी पर फैसला करती है। लेकिन खुदा रास्त है, जो उसने आंखों से देखा नहीं और जो उसने कानों से सुना नहीं, वो रास्ती से फैसले करता है। हम जब बात करते हैं कि उसकी उम्र की इंतहा नहीं, लोगों ने कहा कि तेरी उम्र तो 50 वर्ष भी नहीं, तो पिछले दिनों में भी और गुजरे शायद साल में भी हमने ये बात की थी कि बनी इस्राइल जब कुर्बानी गुजरानते थे तो यकसाला बर्रा लेते थे। वो यकसाला बर्रे की निस्बत से 1 साल तक पीछे उनके गुनाहों को माफ करता और आइंदा साल की कुर्बानी तक खुदा के गजब को रोके रखता। 2 साल यही उसकी उम्र थी। वो 1 साल पीछे जाता और 1 साल आगे तक उसकी वैलिडिटी होती। और यूं ये बर्रा जो है वो जो कुर्बानियां, खून की कुर्बानियां, जानवरों की कुर्बानियां गुजरानी जाती थी, उसमें इसका इतना ही रोल था। लेकिन जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह की कुर्बानी जो है वो आदम के गुनाह को कैसे धो गई, क्योंकि ये वाला बर्रा जो है ये अज़ल से है, बिफोर टाइम्स है, टाइमलेस जोन में से मौजूद है। उसकी उम्र की कोई इब्तदा हमें पता नहीं है कि उसकी उम्र की इब्तदा कैसे हुई। और यही वजह उस रोज बनी क्योंकि यीशु मसीह ने उनके सामने अपने आप को जो है वो एक
अज़ली खुदा के तौर पर, इटर्नल गॉड के तौर पर जो है, जो कभी फना होने वाला नहीं है, उस तरह से जब उसे उन्हें पेश किया, तालीम देने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि पत्थर उठाकर इसको सुनसार कर दो। हम इससे ज्यादा जो है यावे खुदा की बेइज्जती जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी गैरत जो है इस बात का इजाजत नहीं देती कि इस किस्म का शख्स जो है वो हमारे दरमियान जिंदा रह सके। यीशु मसीह की कुर्बानी, उसका खून जो है उसकी हयात से शुरू होता है और वो आदम से पहले का है। और आइंदा वर्षों में जब हमारी अर्थ एज खत्म हो जाएगी, इस पर के इंसान खत्म हो जाएंगे, इसकी नबातात जाती रहेंगी, मछलियां, चरिंद परिंद खत्म हो जाएंगे, खुदा इसको हटा देगा और आसमान को भी कपड़े की मानद लपेट डालेगा, क्योंकि कुछ भी उसकी नजर में पाक नहीं है। तो जो कुछ अबदियत में रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो यीशु नाम है, वो यावे नाम है, जो यीशु मसीह नासरी को दिया गया, जिसका उसने आज दावा भी किया है कि मैं हूं, या इससे पहले कि तुम्हारा बाप इब्राहिम पैदा हो, मैं हूं, यानी मैं कादर मुतलक हूं, इटर्नल गॉड हूं, जिसकी उम्र की कोई इब्तदा नहीं और ना ही उम्र की कोई इंतहा है, ना ही कोई खत्म होने वाला हूं। मैं, तुम्हारी दुनिया खत्म हो सकती है, ये यूनिवर्स खत्म हो सकती है, पर मैं और मेरा कलाम और मेरा नाम जो है अब्दुल अबाद तक जिंदा रहेगा। लिहाजा उसने कहा कि जो कोई मेरी बातों पर यकीन करता है वो अब तक कभी मौत को ना चखेगा या कभी ना मरेगा। और ये बात यहूदियों को समझ आती थी कि इसने खुद को खुदा ठहराया है। गैर मसीही लोग जब कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं वो लफ्जी बातों को सोचते हैं, लेकिन खुदा का कलाम वो है जिस पर जब तक जाहिर न करना चाहे हम उसे सीख नहीं सकते। यीशु मसीह का वजूद अज़ल से है। पतरस के खत में लिखा है कि वो मौजूद तो पहले से था, पर उसका ज़हूर जो है वो आखिरी जमाना में हमारे दिनों में होकर हुआ। उसका वजूद, वो मौजूद तो पहले से था, पर उसका ज़हूर, वो जाहिर हुआ हमारे जमानों में, बाद के जमानों में। जिसको आदम ने देखा वो यीशु मसीह नासरी, जिसे इब्राहिम ने देखा वो यीशु मसीह नासरी, जिसको मूसा ने देखा वो यीशु मसीह नासरी, जिन्होंने मिन्ने मिन्ने तकीलो फरसीन, दीवार पर लिखने वाला हाथ जो जाहिर हुआ, जिन्होंने देखा उन्होंने यीशु मसीह को देखा। नबियों ने जिसको सुना वो यीशु मसीह को सुना। मेरे अजीज बहन और भाई, कोई ऐसी वजह नहीं है कि हमें किसी से बहस करने के लिए नहीं, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। ये एक डीप थियोलॉजिकल थॉट है जिसे हर मसीही को जानना और सुनना जरूरी है, ताकि मसीह के वजूद को जो है वो पुराने अहदनामे में भी देखे और फिर नए अहदनामे, और जब हमारे अहदनामे भी खत्म हो जाएंगे फिर भी यीशु मसीह की जात जो है वो बाकी रहेगी, क्योंकि वो अब्दुल अबाद तक जिंदा रहने वाली वो जात है जो हर चीज हर जगह मौजूद है। और यीशु मसीह जो है, हम कहते हैं कि 7 इज नंबर जो है वो खुदा की कामलियत का है। और जब आप यीशु मसीह को ग्रीक न्यूमरोलॉजी में देखते हैं तो इस जो है यीशु का जो डिजिट है वो 8 बनता है। और हम इसे 8 इसलिए कहते हैं कि 3 times 8 है। खुदा बाप और बेटा और रूल कुदस जो है वो अब्दुल्लाबाद तक इटर्निटी में लोगों के साथ रहेंगे। और हम इसीलिए इसको 8 और 7 कहते हैं, क्योंकि हम ट्रिनिटी के, हम बाप और बेटे और रूल कुदस के वजूद को हम जो है वो क्लेम करते हैं कि ये अब्दुल्लाबाद हैं, कभी मिटने वाले नहीं हैं, और ना ही कोई इनकी उम्र की जो है इब्तदा है और ना ही इनकी कोई इंतहा होगी, क्योंकि हम नहीं जानते। ये सेल्फ एग्जिस्टिंग वो नेचर है, वो खुदा है जो खुद से वजूद में है और खुद से मौजूद है और किसी का मोहताज नहीं है। और यीशु मसीह ने जब कहा कि इससे पहले कि तुम्हारा बाप इब्राहिम पैदा हो मैं हूं, जब उसने कहा कि मैं सेल्फ एग्जिस्टिंग गॉड हूं, तो लोगों ने पत्थर उठाए कि इसको संसार करें, लेकिन वो उनके बीच से बचकर जो है वो निकल गया। खुदावंद आप सबको और मुझे भी इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन।